श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्ति का मार्ग, भक्ति के साधन, साधक का भजन, नाम जप, भगवान का दर्शन, तीर्थों में जाना, है ना, भक्त चरित्रों को पाठ करना, इन सब का भक्त के जीवन में एक ही उद्देश्य होता है, वो है कि भगवान से प्रेम हो जाए, है ना। यही तो है। सबु करी मांगऊं एक फल, राम चरण रति हो। सबका एक ही फल है, जितने कर्म है सबका एक ही फल, कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। यही ना। क्यों? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। क्योंकि राम जी केवल अनुराग से, केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेम की बड़ी महिमा है। और यदि भगवान के प्रेम की महिमा को ज्ञान, मुक्ति, इन सबसे यदि बढ़कर भी कहा जाए तो इसमें कोई अन्यथा वाली बात नहीं है। इससे बढ़कर है ना। इस प्रेम से बड़ा ब्रह्मांड में कोई तत्व नहीं है। चाहे कितने भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, उसके ज्ञान से भी जो बड़ा है वो प्रेम है। प्रेम के समान दूसरा तो भगवान ने किसी को रखा ही नहीं है। एक भगवान से प्रेम हो जाए ना, तो फिर समझ लीजिए फिर सब कुछ हो गया। अब बात यह है कि वो प्रेम कैसे है ना। संसार से जो राग है, संसार में जो आसक्ति है, यदि ये नष्ट हो जाए तो भगवान से प्रेम हो जाए। सीधी सी बात है। लेकिन वो राग, वो आसक्ति हटे कैसे, है ना। तो भाई राग हटाते जाओ धीरे धीरे, और भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। कहने में तो आसान है ना। देखिए, जैसे रामायण का पाठ होता है ना, रामचरितमानस का पाठ होता है। अब अगर मन लगाकर अर्थ के साथ पाठ को किया जाए तो मन शुद्ध होता है, जो राग है वो मिटता है ना। भगवान की कथा सुनने से जो हमारे अंदर का जो सांसारिक राग होता है वो भी समाप्त होता है। जब भगवान की कथा को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, जब बीच बीच में प्रसंग आते हैं, तो समझ आता है कि वास्तव में संसार में जो राग है वो अन्यथा है, केवल भगवान का प्रेम ही सत्य है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तो संसार से राग भी जाता है और भगवान से प्रेम भी उत्पन्न होता है। अब पेट जो पाठ है भगवान का, रामचरितमानस का, यदि इसका एक सामान्य पद्धति से अभ्यास हो तो जो मनुष्य है वो ऊब जाता है ना। कब तक पढ़ेगा, आनंद नहीं आ रहा। लेकिन जहां आनंद आने लगता है, जहां उसे पढ़ने में रस आने लगता है ना, फिर वो ऊबता नहीं है। फिर वहां उसे उसमें प्रेम की प्राप्ति होती है। पाठ करके अब देखो, मन लगाओ, भक्तों के चरित्र हैं उन्हें पढ़ो, बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वो सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं। जब प्रेम प्रवेश करेगा तो राग भी मिटेगा। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक आवश्यकता है, ये है मन की शुद्धि की। मन की जो चंचलता है, उससे अधिक आवश्यकता है मन की अशुद्धि को हटाने की। समझ रहे हैं ना। मन जो चलायमान है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है इस मन को पवित्र करने की। क्योंकि मन जब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो इसकी चंचलता का जो मिटना है वो भी आसान हो जाएगा। अपवित्र मन है तभी तो अपवित्र स्थानों में, अपवित्र विचारों में, है ना, तभी तो ले जाता है। वही पवित्र होगा तो इसकी चंचलता को मिटाने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। पवित्र होगा तो भगवान के चिंतन की ओर ले जाएगा,
भगवत धाम की ओर ले जाएगा, भगवान के नाम कीर्तन की ओर ले जाएगा, क्योंकि पवित्र हो गया है। इसलिए इसकी चंचलता को मिटाने की आवश्यकता कम है, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता ज़्यादा है। तभी तो राम जी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन जहाँ निर्मल हो गया तो वहाँ भगवान मिल जाते हैं। मोहि कपट छल छेद न भावा। कपट है, छल है, छिद्र है, ये भगवान को नहीं स्वाद। लेकिन जीव की कैसी स्थिति है कि इन सब से जीव डरता नहीं है। झूठ बोलने से, कपट करने से, किसी को धोखा देने से कौन मानता है? जानबूझकर करते हैं। तो भाई जानबूझ के करोगे तो फिर मन कैसे लगेगा, है ना? मन कैसे लगेगा? जानबूझ के करने से तो मन नहीं लगेगा। जिस बीमारी को हम अपनी ओर से बढ़ा रहे हैं, है ना, वो बीमारी कम कैसे हो? क्योंकि हम तो खुद उसे बढ़ा रहे हैं ना। जो सांसारिक पदार्थ है उनका जो महत्व है वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। यही सबसे बड़ी बाधा है। और इस महत्व को दूर करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये भगवान की कथाएं हैं, भक्तों के चरित्र हैं, उनका पाठ किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। और भक्तों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, उसका मैं आज एक हल आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। कोई यदि करे तो मुझे बताना कि इससे लाभ हुआ नहीं हुआ। कि मन स्थिर कैसे हो? मन चंचल है ना, मन स्थिर कैसे हो भगवान के भजन में? आप मन से भगवान का नाम लीजिए या जीवा से लीजिए, ठीक है? ये केवल इस मन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मन से भगवान का नाम लें या जीवा से भगवान का नाम लें तो मन से ही उनको गिनना शुरू कर दीजिए। गिनेंगे तो नाम में भले ही चित्त इधर उधर चला जाए, लेकिन जो गिनती होगी ना वो आप भूलेंगे नहीं। और भूल जाएंगे तब जब मन कहीं चला जाएगा, मन फिर वहीं आ जाएगा। तो मन वहाँ नाम से जुड़ा रहेगा, स्थिर बना रहेगा। जैसे आप अभी कैसे नाम लेते होंगे, राम 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 राम, सीता राम सीता राम, ऐसे लेते हैं ना। तो अब कैसे लें? एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, इस तरीके से एक एक माला 108 करके एक माला विश्राम, जय श्री सीताराम, फिर दोबारा से ना। इस प्रकार से लें तो वो जो संख्या हम लोग लेंगे ना, वो संख्या हमको नाम से जोड़े रखेगी। यदि भी संख्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी का मन स्थिर नहीं होता है, मन बाबा चंचल है, इधर उधर चला जाता है, तो उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए वो जो संख्या है ना, जो हम लोग साथ मिलेंगे, वो सहायक बन जाएगी। मन से नाम ले रहे हैं तो मन से गणना करें, जीवा से ले रहे हैं तो जीवा से उसको गिनते जाएं, है ना। करके देखिए, ये होगा और मन बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल सरल सी बात है। जीवा से ले रहे हैं, जीवा से करते रहिए। कभी मन से ले रहे हैं तो मन से करते रहिए। और इस प्रकार थोड़ा समय करने के बाद क्या कीजिए, फिर तीसरी पद्धति में अब इस नाम को लिखा हुआ देखिए। आप कहीं एकांत में बैठ के, कमरे में बैठ के कहीं अगर नाम ले रहे हैं तो अपने घर में, कमरे में, किसी स्थान पर यदि सामने भगवान का नाम लिखा हुआ है, विग्रह नहीं, नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम की ओर बिल्कुल दृष्टि आपकी स्थिर। अब उस नाम को लिखा हुआ देखिए और नाम लीजिए। ऐसा करने से मन कहीं जाएगा नहीं। और यदि चला जाएगा तो आप जो कर रहे हैं वो आपकी क्रिया में बाधा पड़ जाएगी, वो आपकी क्रिया नहीं होगी। पक्की बात है। आप चाहो तो करके देख लो। इस तरह से जो मन है वो बड़ी ही सुगमता से नाम में लग जाएगा। और थोड़ी सी यदि कठिनाई होगी, नहीं कर पाओगे, तो उस परिस्थिति में ना नाम ले पाओगे, ना गिन पाओगे, ना नाम को देख पाओगे। तीनों ही जो हैं विधियां,
ये तीनों में ही बाधा आ जाएगी। और जब एक होगा तो तीनों होंगी, और मन कहीं जाएगा नहीं, मन वहीं रहेगा। इससे क्या होगा, अब आंखों से देख रहे हैं, जीवा से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इससे मन स्थिर हो जाएगा। देखो करके देखिए, अब मन लगता है कि नहीं लगता? लगेगा, अवश्य लगेगा ना। अभी कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन काबू में नहीं रहता। थोड़ी देर नाम जप करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, फिर कहीं चला जाता है। लेकिन इस प्रकार से मन लगेगा, है ना। और वही बात भगवान से प्रेम वाली बात, कि पहले जो सांसारिक राग है ना, इसको मिटाना आवश्यक है। भगवान की कथा में रुचि हो जाए, भक्तों के चरित्र में रुचि हो जाए, तो भगवान से प्रेम सरलता से हो जाता है। और एक और स्थिति है, बड़ी सीधी सी बात है, कि अपना जो स्वार्थ है वो, और अपना जो अभिमान है वो, यदि उसका त्याग करके दैन्य भाव से यदि संसार की सेवा में लगा जाए, तो भी जो संसार का राग है वो नष्ट हो जाता है और भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भी भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और विशेष रूप से नाम जब वाला आपको बताया है, आप लोग में से कुछ लोग करके देखिए, और उसके पश्चात 3-4 दिन के पश्चात जब सत्संग विश्राम होगा तो आप लोग बताइएगा कि वास्तव में इससे कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।